नमस्कार, मैं प्रशांत दवार हिंदी फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं यहाँ मुंबई में मौजूद हूँ, आज़ाद मैदान के पास, जहाँ मराठा क्रांति मोर्चा ने आरक्षण को लेकर यहाँ आंदोलन बुलाया है और सरकार से मांग की है कि हमें आरक्षण दिया जाए सरकार की तरफ से। हम यहाँ लोग जो मौजूद हैं, जो यहाँ के आंदोलन में शामिल होने आए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी मांग किस चीज़ को लेकर है। जबकि मराठा जो समाज है ये महाराष्ट्र सरकार में बहुत मजबूत है और इनका काफ़ी वर्चस्व रहता है यहाँ की राजनीति पर। आपका नाम जान सकते हैं सर? हाँ, मेरा नाम दिलीप सर है। दिलीप जी, आप यहाँ आंदोलन में शामिल होने आए हैं। आप मुंबई के रहने वाले हैं? मुंबई के रहने वाले हैं। किस चीज़ को हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं, आप जो मराठा समुदाय है वो किस चीज़ को लेकर यहाँ मांग कर रहा है? देखो, ऐसी तो 15-16 मांगे हैं हमारी, लेकिन उसमें से कोई जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, उसमें से एक है आरक्षण। दूसरा वो जो कोपरडी बलात्कार घटना, तो वो उन नराधमों को, वो 20 लोगों को अभी तक सज़ा नहीं मिली, उनको फांसी नहीं मिली। और फिर हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो खेती भाव, क्योंकि जो खेत में जो पैदा होता है उसको एक अच्छा भाव मिलना चाहिए। तो इन बातों के ऊपर गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए और अभी कुछ सख्त कार्रवाई और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए हमें आपके समाज का, मराठा समुदाय का महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा वर्चस्व है। विधायक बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि मंत्री ज़्यादा हैं, और हमेशा से राजनीति जो महाराष्ट्र की चलती आई है वो मराठाओं के इर्द गिर्द चलती आई है। उसके बावजूद भी आपको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आरक्षण तो सामाजिक न्याय का मुद्दा है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये विषमता है। देखो, 145 मराठा आमदार है, आपने जैसा बोला, लेकिन फिर भी कि 30% तो मराठी लोग भी बहुत इतने गरीब है कि उन्हीं में से जो गरीब लोग हैं आत्महत्या कर रहे हैं। तो उनको न्याय मिलना चाहिए। एक 5-10% ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग हैं मराठा लोग, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं होता। बाकी सब लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है। उनके खेतों के इसको कुछ भाव नहीं मिल रहा है, वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। फिर आरक्षण में देखिए कि हमारा मेरिट है, हमारे लड़के, हमारे बच्चे इतने कामयाब है, होशियार है, काबिल है, उनको न्याय नहीं मिलता। तो उनके बदले फिर कम परसेंट वाले भी आगे जाते हैं। तो इसमें एक तो आरक्षण सबका कैंसिल करो, नहीं तो फिर हमको भी आरक्षण दे दो, ये हमारी बात है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम अमित धमाल है। अमित जी, पिछली सरकार ने मराठाओं को आरक्षण दिया था, जो कि कोर्ट में टिक नहीं पाया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जबकि आरक्षण संवैधानिक तौर से 49% ज़्यादा होना नहीं चाहिए, फिर भी आपको पिछली सरकार ने आरक्षण दिया। इस सरकार का क्या रवैया है आपको आरक्षण देने के? जिस सरकार ने अभी तक कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा की नहीं कि हम लोग आपको ये मोमेंट पे हम लोग आरक्षण देंगे करके। हाँ, हम लोग करेंगे, देखेंगे, उसके बारे में चर्चा होने वाली है, यही अभी तक चल रहा है। इसके बारे में अभी तो कोई ठोस निर्णय और कोई उपाय अभी कोई यहाँ आने वाले सरकार से कोई हमको मिला नहीं है। यहाँ से कितने लोग यहाँ फिलहाल आज़ाद मैदान में जुटे हैं? और काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ पीछे सड़क पे। मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ, पीछे यहाँ सड़क पे लोग पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं सुबह से, और सुबह लोग यहाँ मौजूद हैं फिलहाल। देखो, 11 बजे यहाँ पे मोर्चा चालू होने वाला था। सुबह 10 बजे ही ये आज़ाद मैदान है 70% फुल हो गया है। 11 बजे वहाँ से मोर्चा निकला है, अभी बज गए 1:30 बजे। 1:30 बजे तक अभी भी कंटिन्यू मोर्चा चल रहा है। मेरे हिसाब से अभी 35 लाख आदमी वहाँ पे है। 15 से 20 लाख आदमी अभी चल के आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग मुंबई के बाहर भी अटके पड़े हुए हैं, अभी तक पहुँचे नहीं है, क्योंकि इतनी ट्रैफिक हो गई, पूरी मुंबई जाम हो गई है। लेकिन शुक्र चाहता हूँ कि कम से कम वो ट्रेन चालू है, और ट्रेन के जरिए हम लोग सब वहाँ से पहुँच रहे हैं। कोई लोग बोरीवली से आ रहे हैं, कोई लोग वाशी से गाड़ी खड़ा करके आ रहे हैं, कोई लोग पनवेल से आ रहे हैं, कोई लोग थाना से आ रहे हैं। पूरे मुंबई से बाहर के लोग जहाँ जहाँ ट्रैफिक हो रही है वहाँ पे गाड़ी खड़ा करके ट्रेन से वहाँ पे ट्रैवलिंग करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैंने एक जन से मैं बात कर रहा था आते हुए लोकल ट्रेन में ही, उनका कहना था कि इस आंदोलन में शामिल होने लोग हरियाणा और पानीपत से भी आ रहे हैं। तो वहाँ कैसे आप मराठाओं का, जो कि मराठा समाज जो है महाराष्ट्र में है, तो ये और किन किन जगहों पर है पूरे देश में? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जब लड़ाई करने जा रहे थे तो पानीपत में हमारी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी लड़ाई पानीपत में हुई थी। जो पानीपत में लड़ाई जब खत्म हुई तो बहुत सारे मराठी वहाँ पे रुक गए। ऐसे भी बहुत सारे मराठी एमपी में है, यूपी में है, बिहार में भी, पूरे स्टेट में बहुत सारे मराठा है। अभी वो जो पानीपत की जो भी मराठा है वो कल निकले, आज पहुँचे वो वहाँ यहाँ पे। वो बहुत सारे स्टेट से ट्रेन से वो लोग सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे। पिछली सरकार ने आपको आरक्षण दिया और मराठाओं को, इस और न्यायालय में जाकर, क्योंकि वो संवैधानिक मामला है, उसे संवैधानिक तरीके से हल करना होगा।
पिछली सरकार ने दिया। अब इस सरकार में मराठाओं का जबकि जो वोट बैंक है वो मराठा पूरी तरह भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो भाजपा का क्या अप्रोच है मराठा रिजर्वेशन को लेकर, मुख्यमंत्री का क्या अप्रोच है रिजर्वेशन को लेकर? क्या है, पिछली सरकार ने हमको रिजर्वेशन दिया, मैं मानता हूँ रिजर्वेशन दिया, वो 6 महीने दिया, यानी लास्ट मोमेंट में दिया। लास्ट मोमेंट में देने के कारण मराठा समाज एकदम आक्रोश हो गया, फिर उन्होंने उनको हटा के फिर बीजेपी सरकार लाया। और बीजेपी सरकार भी हमको नहीं देंगी तो हम लोग भी सरकार को उकड़ के फेंकने की ताकत हमारे मराठा समाज में। मराठा समाज के 155 आमदार हमने चुन के ला के दिए, वो लोग भी कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग हमारी ताकत से हमको जो करना है हम लोग हमारे से छीन के लेंगे। हमको हक से नहीं मिला, हम लोग छीन के लेंगे उसको। और ये जो मुख्यमंत्री का हम लोग कहना चाहते हैं आपके जरिए कि भाई हमारा अभी अंत मत देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे 57 मुख्य मोर्चे निकाले, ये हमारा लास्ट का मोर्चा है 58वां। हमने किधर भी कुछ गलत किया नहीं, हम लोग संवैधानिक तरीके से हम लोग चुपचाप रह के हम लोग आपको हमारा हक मांग रहे। आप लोग हमारा हक नहीं देंगे तो फिर इसके आगे जो होगा ये सरकार की जवाबदारी। मतलब क्या, मतलब इसके बाद ये आप आखिरी आंदोलन बोल रहे हैं तो इसके बाद क्या होगा? तो हमारी जो मराठा समन्वय समिति है उसके ऊपर जो लेगी निर्णय वो लास्ट निर्णय होगी, जो वैसा करेंगे हम लोग वैसा करेंगे। से बात करके यहाँ काफी लोग मौजूद हैं और काफी जो आक्रोश में भी हैं सरकार को लेकर। एक मराठा, एक मराठा, जय भवानी, जय शिवाजी। आपका नाम जान सकता हूँ? मराठाओं में कुणबी मराठा जिनको ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है, तो ये कुणबी और नॉर्मल मराठा जो होते हैं, हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ सर, कुणबी मराठा, ये भी मराठा ही है, वो खेती करते इसलिए उनको कुणबी बोलते हैं। वो मराठी है। और जो मराठे जो जिनको कुणबी नहीं बोलते हैं, वो खेती नहीं करते, उनको खाली मराठी, कुछ फर्क नहीं, सब एक ही है। उनको तो आरक्षण मिला हुआ है, नहीं कुणबी मराठा को आरक्षण मिला है। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। कुणबी मराठा और देखो एक भाई हमारा जो खेती कर रहे थे खेती में काम कर रहे थे। सर प्रॉब्लम क्या होता है, हमारी छोकरी को 54 मार्क मराठीत बोला चालेल। आमच्या मुलीला 54% मिळाले का मुलाला, तरी त्याला आरक्षण मिळत नाही। आमच्या एका मुलीवर हे झालं, अत्याचार झाला, तिथं काय आम्ही जात बघितली नाही। आमचं म्हणणं काय की आम्हाला 53% मुलगी किंवा मुलगा ह्याच्यावर जातो, आमची मुलं का जाऊ शकत नाही? हे जे आरक्षण मिळालेलं आहे संविधानमधून ते सामाजिक तुम्ही पूर्ण एक तर तुम्ही पूर्ण हे करा, आरक्षण काढून टाका पूर्ण समान आमचे लेकरं याच्यापासून वंचित राहतात। एक लक्षात घ्या, आमची मुलं 94% तहसीलदार कलेक्टर होऊ शकत नाही आणि 93% 63% मुलगी कलेक्टर होऊ शकते। कलेक्टरचं जे एक्झाम असतं कोणत्या विषयामध्ये ना, समजा आरक्षण कोणत्या विषयात असतो, कोणत्या चॅनल आहे? धन्यवाद। हम और भी लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। सरकारवर विश्वास मला आवाज एक गोष्ट आवाज द्या ताई, आवाज द्या ताई, देतात ताई लोक। महिलाएं भी इस पूरे आंदोलन में भागीदारी निभा रही हैं और मेरे को यहाँ आयोजकों से पता चला है कि इस पूरे आंदोलन में महिला नेतृत्व कर रही हैं और जो नेता और जो पुरुष हैं वो पीछे। हम महिलाओं से बात करेंगे। आपका नाम जान सकते हैं? हम पीछे। आप क्या लगता है, आपका चैनल सुनता है भैया, आपका चैनल सुनता है भैया। जो महिलांचे अत्याचार होत ताई पण आप कोण आहे, काय आहे, काय रेकॉर्डिंग? ताई इकडे बघून बोला। महिलाओं को आप मराठा आरक्षण की आप मांग को लेकर आई हैं, कितनी महिलाएं आई हैं आपके साथ? कितनी बहनें आपके साथ यहाँ शामिल हो रहे हैं? बहुत सारी हर जगह से आई है। तो अब अगर सरकार आपको आरक्षण नहीं देती तो आगे क्या आप कदम उठाएंगे सरकार को लेकर या अपने आंदोलन को लेकर? अभी हमारा ये सब लोग है ना, मराठी लोग, ये सब लोग पुरुष है, वो
वो सब लोग रहेंगे, हम लोग महिला उनके साथ देंगे। ये चेतावनी अभी ये खाली चेतावनी है, हम उनको साथ देंगे। ये सरकार को चेतावनी है। हाँ, चेतावनी है। चेतावनी है, बराबर महिला को पूछिए, चेतावनी है। देवेंद्र सरकार ये नालायक सरकार है, ये क्या बोला? सरकार ये नालायक सरकार है। ये सरकार नहीं होना हमको। वोट तो किया था आपने देवेंद्र सरकार को। हम ये मोदी को देख के किया, हमने ये सरकार मोदी ने बोला हमको, मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन नहीं रहे, गलत दिन आ गए, एक दिन आएगा आपको भी। सरकार है ऐसा, ये सरकार हमको नहीं होना। मुख्यमंत्री नालायक है, ये सरकार हमको नहीं होना। मैं बोलता हूँ, मैं जेडपी सदस्य हूँ, जेडपी सदस्य किसी का नहीं चाहिए हमको। सरकार ने आपको जेडपी सदस्य बोल रहा है। इसको राजकारण नहीं मांगता है, हम लोग लड़ेंगे, मराठी लड़ेंगे, नहीं मांगता है। आरक्षण होना, हमारे लड़के हेलो अभी लड़ने के आज तक मराठा को भी आरक्षण के लिए कभी लड़ा। मार्क्स बढ़ाते, फिर इनको 2-250 में ये पास होते, हमारे लड़कों को नंबर नहीं लगता, फिर हम क्या करेंगे? हमारे लड़के जेल पिएंगे, हम जेल पिएंगे। हमें एक मिनट मैं क्या बोलता, हमने मोदी जी को वोट किए हैं, हमने वो सरकार को ये लोगों को किसान लोग हैं, हम किसान लोग हैं, हम पहले किसान पहले कर्ज बाजारी के से हम जेल भी और ये भी जेल भी नहीं काम हमारे लड़के हम लाइट ये करिए आपल्याला काय बोलायचंय बघ. पहले किसान, हम किसान है, किसान के हमको निसर्ग देता नहीं। हमको अगर आरक्षण मराठा को नहीं मिला तो मराठा इनकर लड़के आगे चल के आतंकवादी बनेंगे। शासन बंदूक रखो, नौकरी लो, बंदूक रखो, नौकरी लो। आज आतंकवादी बनना है। सरपंच है। सरपंच कहाँ से आमच्या तहसील ठाकरे डिस्ट्रिक्ट धुले से हूँ मैं बीजेपी से हूँ बराबर। मैं बीजेपी को ही मैंने वोट किया, लेकिन बीजेपी का जो सीएम बना है देवेंद्र फडणवीस, वो बिल्कुल मराठों के साथ गैरवर्तन कर रहा है। वो कास्ट के हिसाब से करवा रहा है, जातिवाद करवा रहा है। मैं भले बीजेपी का हूँ भले, लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक कास्ट के हिसाब से आरक्षण का, अगर उसने मराठों को आरक्षण नहीं दिया, फार्मर का कुछ किया नहीं, और जो भी है उसने जो वो कोपर्डी हत्याकांड में उसने डिसीजन नहीं लिया, तो वो मुख्यमंत्री रहने के लायक ही नहीं है। उसने रिजाइन देना चाहिए, और वो रिजाइन देगा और उसको देना पड़ेगा। मैं सरपंच या नाते नहीं, मैंने बहुत बीजेपी के लिए कोशिश की है, बीजेपी हमने चलवाया है, और ये उस लायक का इंसान नहीं है। वो कास्ट पे जाता है, उसकी ब्राह्मण जात जो दिखाता है, उसकी जात का धिक्कार करते हैं हम, और वो मुख्यमंत्री का धिक्कार है। मराठा है तो वो मुख्यमंत्री है, उसकी औकात नहीं मुख्यमंत्री बनने की। उसको हमने मुख्यमंत्री मराठा के वजह से बना, और वो मराठा के अपोज में काम कर रहा है, इसके लिए उसको रिजाइन देना चाहिए। और वो रिजाइन दे के वो मुख्यमंत्री की औकात का आदमी नहीं देवेंद्र फडणवीस। मैं वो ओपन हमारे मराठे समाज में बोलता हूँ, अगर मराठा आरक्षण नहीं मिलता है तो उसकी खुर्ची क्या, उसकी पूरा खानदान जलेगा। ये हमारा ओपन चैलेंज है मराठों का। मराठा समुदाय के लोग कैबिनेट में हैं, विधानसभा में है, उनकी भूमिका क्या है? क्योंकि लोग हमारे लोग जो मराठा हमारे 144 एमएलए है, जिनको मराठा काल में उनके पैदा होते समय वो मराठे के मिक्सिंग होंगे ना, इसके लिए वो हमको हेल्प नहीं करते। जो हमारे संभाजी राजे भोसले है, उदय राजे भोसले, वो हमारे मराठों के नेता है, वो हमारे लिए सर्वस्वी है। वो जो निर्णय लेंगे वो हमारे लिए सब कुछ होगा, यही हम मानते हैं। अरे चाइनीज वाला काफी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से एक मराठा बच्चे ने यहाँ शिवाजी महाराज की पोशाक शामिल होने
हो बोला लावा बोल आरक्षण भेटलंच पाहिजे बोल काय बोलू द्या मराठा आरक्षण मार्ग में आपको पता है क्यों चाहिए आरक्षण मेरे को स्कूल में पढ़ाई के लिए चाहिए, इसलिए नौकरी के लिए सब अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम लोग स्कूल में ये करेगा सब कौन बोलकर देना नहीं करेंगे। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम वनीता संतोष सापले है। वनीता जी, आप यहाँ आंदोलन में शामिल होना है। महिलाओं को मैं खासकर देख रहा हूँ, यहाँ भारी संख्या में महिलाएं आई हैं और जो मंच में नेतृत्व भी कर रही हैं वो महिला कर रही हैं, तो महिलाओं की इसमें क्या भूमिका होगी? सर, जो महिलाओं की तो प्रमुख भूमिका ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा को घड़ाने वाली वो जिजा माता थी और हम लोग भी हमारे बच्चों का ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे राजा जैसे बने। लेकिन ये आरक्षण की वजह से हम लोगों के बच्चों को न कुछ सुविधा मिल रही है, न कुछ किधर भी जाने के लिए हमारे बच्चों को सुविधा, यानी कि जैसे कि कॉलेज में नहीं मिल रहे है, नौकरी में नहीं मिल रही है, तो ये सब जगह पे हमारे बच्चों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इसलिए प्रमुख भूमिका महिला ने ली है। घर से बाहर निकल कर जब भी महिलाएं बाहर आएंगी, आगे आएंगी, तो ही पता चला गया कि ये मराठा के क्या एक ही है। जैसे कि जिजाऊ माता ने सब जैसे शिवाजी महाराज को बढ़ाया है, वैसे ही हम लोग हमारे बच्चों को भी शिवाजी महाराज जैसा बनाएंगे। और ये जो मराठा मोर्चा ये 58वां मराठा मोर्चा है। अब हम लोग थक गए कि बार बार हम लोग मोर्चा नहीं करेंगे। अब तक हमने हाथ में लिया है हमारा झंडा, भगवा ध्वज है हमारे हाथ में। इससे आगे हम लोग अभी ध्वज छोड़ देंगे और उसी काठी लेंगे, उसी काठी से हम लोग हमारा आगे जान सकता हूँ? मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, आप जो कि मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि अगर हमको सरकार नहीं देगी तो हम हथियार उठाने को भी तैयार हैं। सर, पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ, ये हमारा 58वां मोर्चा है। ये 58वें मोर्चे में हमने अभी तक मुंह नहीं खोला है। जब मराठा मुंह खोलेगा तो सरकार के कान बैठ जाएंगे। और जब हम लोग ये झंडा निकालेंगे, उसी लकड़ी से उनको इतना पीटेंगे हम। हमारा आरक्षण, और मेन मुद्दा आरक्षण का है सर। आरक्षण इसलिए चाहिए, जैसे हमारे लोग हैं जो अभी पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं, उनके पीछे वाले लोग होके हेड कांस्टेबल बने, इंस्पेक्टर बने हुए। हमारे लोग 90% स्कूल में होके भी डॉक्टरी नहीं कर सकते। हमारे लोगों को आर्ट्स में एडमिशन लेना पड़ता है। आरक्षण की वजह से हमारा वर्क पीछे आ गया है। बस इसके वजह से आरक्षण चाहिए सर। मेडिकल इंजीनियर में 96% होके भी एडमिशन नहीं मिला है और इनके लोगों को 50% पे एडमिशन मिल रहा है। तो आप आरक्षण मराठा समाज के लिए चाहते हैं या चाहते हैं कि वो जो आरक्षण यहाँ के SC ST OBC को मिला वो खत्म हो? सर नहीं, ST उनको जो आरक्षण मिला वो रह के हमको हमारा आरक्षण चाहिए। उनके ऊपर कुछ ना करे, हमको हमारा आरक्षण दे। हमारे लोगों को नौकरियाँ चाहिए, नौकरियाँ नहीं मिल रही है। फिर बाद में हमारे लोग खेती कर रहे हैं, खेती करते करते हमारे लोग जान देने पड़ रही है, क्योंकि खेती में कुछ उग नहीं रहा है। पानी की वजह से सब जा रहा है, पानी नहीं है तभी भी आत्महत्या करना पड़ रही है। उनको सर बोला था कि ये उनका कर्ज माफी हो जाएगी, कर्ज माफी नहीं हो रही है सर। ये सब बड़े प्रॉब्लम है मराठों के। आपके इतने सारे विधायक हैं, इतने सारे सांसद हैं, इतने सारे कैबिनेट मंत्री हैं सर। इतने सारे होके भी 2 ही लोग हमारे सामने आए। एक तो हमारे श्रीमंत उदयनराजे भोसले और नीतीश राणे जी। इन्होंने सर हमारे मराठा समाज के लिए बड़े सर हमारे पीछे शिवाजी महाराज की तरह हाथ लेके हमारे पीछे खड़े वो लोग। इसलिए हमारी इतनी एकता, ये इन दोनों के वजह से इतने लोग एकत्रित हुए। लेकिन आप जो आरक्षण जो मांग रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से आप मांग रहे हैं कि हमें संविधान के अनुसार आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन ये जो पीटने की बात है या हथियार उठाने की बात है, ये तो कानून क्या होता है? नहीं सर, क्या होता है मालूम है? जब आदमी तैरता है, जब तक उसका पानी यहाँ तक आता है तब तक तैरेगा। जब नाक के ऊपर पानी जाएगा तो हाथ पर मारेगा सर। आप जनता हैं, आप लोग तो चाहते हैं आरक्षण आपको मिले, लेकिन आप लोग ने जिनको चुनकर विधानसभा में भेजा है, खासदार बना के भेजा है लोकसभा में, जब तक वो अपनी भूमिका को स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक आप लोग को आरक्षण मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। तो ये पहले तो जनता को तय करना पड़ेगा कि वो किसे वोट देती है। तो या तो इसलिए वोट देती है कि वो आपके समुदाय से आता है, कि इसलिए वोट देती है कि वो आपका एक्चुअली अभी तक वोटिंग मराठा समाज की वजह से वोटिंग नहीं हुई थी। अभी तक वोटिंग हुई थी पार्टी देख के, पार्टी का नक्शा देख के। अभी उदयनराजे भोसले ने जैसा बोला, श्रीमंत उदयनराजे भोसले, उन्होंने बोला हुआ है मराठा एक पक्ष खोलेंगे तब देखें इलेक्शन क्या होगा, तब हमारे देखना भूमिका क्या होगी। उदयनराजे भोसले साहब
भी एक पार्टी से आते हैं, बराबर, कांग्रेस पार्टी, उसकी क्या भूमिका है? तो खुलेआम सबके सामने है ना, खुलेआम सबके सामने आके बोल रहे हैं। जैसे उदयनराजे बोलते, हमने पहले ही बोला, नितेश राणे जी उदयनराजे बोलते, यही दो खासदार है जो हमारे प्रॉब्लम समझ रहे, मराठा लोगों के प्रॉब्लम समझ के हमारे साथ मोर्चा में आके खड़े हैं सर। ये दो राजा कोई बात कर रहा हूँ। तो अब मुझे यार लोगों से बात कर रहा था, बोल रहे थे कि ये हमारा आखिरी आंदोलन होगा, इसके बाद क्या भूमिका होगा? तो इसके बाद बोला ना मैंने पहले सर, हम लोग झंडा उतारेंगे, वही लकड़ी हमारे हाथ में रहेगी सर। झंडा नहीं रहेगा अभी, झंडा इसलिए दिखाने के लिए ये झंडा है, अगला मोर्चा हम लोग झंडा निकालेंगे, वो लकड़ी रहेगी हमारे हाथ में। तो लकड़ी क्या करती है, पुलिस के हाथ में लकड़ी है तो क्या करती है पुलिस मालूम है ना, वैसे हमारे हाथ में लकड़ी आएगी तो क्या होगा देख लेना। आप भी हमारा भी एक सवाल है कि आप भी सरकार को क्यों नहीं दे रहे आरक्षण, क्यों नहीं दे रहे? आप भी सरकार को पूछो ना, आप पत्रकार होके भी आप क्यों नहीं पूछते क्यों सरकार को क्यों नहीं दे रहे करके? मालिक हैं आप, इस देश के मालिक हैं, आप वोट देके जनता के सेवक को चुनते हैं। पत्रकार होने के नाते आप सरकार को भी पूछ सकते हैं। आप पूछो कि क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके रीजन पूछो। आज का कवरेज आपने किया होगा ना, तो आप सरकार को मालूम पड़ गया क्यों नहीं है? आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सरकार तक पहुंच रहा है। अरे हम पहुंच रहे हैं, लेकिन हमने आज का जो मोर्चा है वो पूरा दिखाना मांगते हैं। इसके ऊपर सरकार को बिल्कुल क्या ताकत है मराठा की, आज की सरकार को दिखेगी ना, क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसके लिए बोला आज का कवरेज पूरा दिखाओ आप लोग, बिल्कुल ये लाइव चल रहा है, विदाउट एडिटिंग चल रहा है, जनता से डायरेक्ट देख रहे हैं। इसके लिए बोला ये कवरेज पूरा दिखा देना। अन्य लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं बाहर ही आक्रोश है लोगों के बीच में, और यहाँ काफ़ी लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को सीधा चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलता है तो वो हिंसा पर भी उतारू हो सकते हैं और अपने आंदोलन को उग्र कर सकते हैं। हम अन्य और भी लोगों से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो कि पूरा हम काफ़ी दूर चले आए हैं उस मैदान से जहाँ यह आंदोलन हो रहा है, क्योंकि वहाँ सरकार ने जैमर लगाए हुए हैं और जहाँ इंटरनेट कनेक्शन ना होने के नाते हम लाइव नहीं कर पाते, तो हम काफ़ी पीछे आ चुके हैं। और लगभग पद यात्रा से काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पूरी मुंबई ये ऐसा कहा जा रहा था कि 50,000 से 1 लाख यहाँ गाड़ियाँ रैली में शामिल होंगी, जिसके कारण पूरी मुंबई में ट्रैफिक जाम हो चुका है, जिसके ज़रिए लोग यहाँ लोकल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। वायर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद।